हेलो दोस्तों, आ गया हूँ आपके अपने चैनल ट्रिक्स 92 पर। मैं आज आप लोगों के सामने एक महा वीडियो लेकर आया हूँ अकार्बनिक रसायन का यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। एक वीडियो के माध्यम से आपसे दोबारा नहीं बोलूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो या कुछ भी करो। बस मेरा उद्देश्य रहेगा कि एक ही वीडियो के माध्यम से अकार्बनिक रसायन को हमेशा पूरी तरीक़ा से ख़त्म कर देना। यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक वीडियो में पूरा समेट के लाया हूँ और आपको शुरू से लेकर एक बार एंड तक आने वाली एनटीपीसी का सेकंड फेज ग्रुप डी के लिए रामबाण साबित होगा। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि यहाँ पे एक वीडियो में अकार्बनिक रसायन का पूरा ही पर्दाफाश होने वाला है। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन का। ठीक, अब आप लोगों के हाथ में शेयर करना है या नहीं करना है, सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है। दोबारा नहीं बोलूँगा। अब सीधी बात करते अपने क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है धातु और उनकी यौगिक के बारे में। किसके बारे में? धातु और यौगिकों के बारे में। उनके यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो पहला देखते हैं, जो तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धन आयन बनाता है क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। क्या कहलाता है? धातु। क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। आगे देखते हैं, ऐसे तत्व जो धातु तथा अधातु दोनों जैसा आचरण करते हैं उसे क्या कहते हैं? उन्हें उपधातु कहते हैं। अगला, सोडियम और पोटेशियम कैसी धातुएं हैं? तो यह मुलायम धातुएं हैं। अगला देखते हैं, धातु के स्थान आवर्त सारणी में हैं। कैसे हैं? बाईं ओर हैं। कैसे हैं? बाईं ओर हैं। अगला है, कौन सा धातु एकमात्र द्रव में पाया जाता है? पारा। अगला है, सबसे कम चालक धातु है कौन सी? सीसा की। अगला है, सबसे अधिक चालक धातु किसकी है? चांदी की। ठीक, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, खनिजों एवं अयस्कों में धातु प्राप्त करने की विधि को कहते हैं धातु कर्म। रणनीतिक धातु कहा जाता है टाइटेनियम को। धातु या उनकी यौगिकों से युक्त वे प्राकृतिक पदार्थ जो पृथ्वी तल के नीचे पाए जाते हैं कहलाते हैं खनिज। क्या कहलाते हैं? खनिज। अगला देखते हैं, वे खनिज जिनसे धातुओं को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है उन्हें कहते हैं अयस्क। उन्हें क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। अयस्क कहते हैं। अगला, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। आगे देखते हैं। अगला, अयस्क से गैंग को हटाने के लिए मिलाया जाने वाला पदार्थ को फ्लक्स कहते हैं। गैंग एवं फ्लक्स के मिलने से बना पदार्थ धातुमल कहलाता है। सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में कसकर गर्म करना क्या कहलाता है? तो निस्तापन कहलाता है। सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में कसकर गर्म करना क्या कहलाता है? इसको जारण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जारण। अगला क्वेश्चन है, अगला है, सांद्रित अयस्क में कोक एवं शुद्रावक मिलाकर द्रवणांक के ऊपर तक गर्म करने की विधि को क्या कहते हैं? प्रगलन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रगलन। अयस्क से चुंबकीय पदार्थों को दूर करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विधि है चुंबकीय पृथक्करण विधि। अगला है, सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण की विधि है फैन प्लवन विधि। कौन सी धातु विद्युत उपकरण की विधि से प्राप्त की जाती है? एल्यूमिनियम। कौन सी? एल्यूमिनियम। आगे देखते हैं, वह गुणधर्म क्या कहलाता है जिसके कारण धातुओं को पीटकर पतली पत्तर बनाई जाती है, चादर बनाई जाती है? तो उसे कहते हैं आघात वर्धनीयता। क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता कहते हैं। अगला है, पारे का प्रमुख अयस्क कौन सा है? शनिवार है। चांदी का प्रमुख अयस्क कौन है? अर्जेंटाइन है, अर्जेंटाइट है। अगला है, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? पिच ब्लेड से प्राप्त किया जाता है। लोहे का निष्कर्षण किस विधि या किस अयस्क से होता है? तो हेमेटाइट से होता है। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? बॉक्साइड है। कार्बेलाइट किस धातु का अयस्क है? तो मैग्नीशियम का है। किसका है? मैग्नीशियम का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको जरूर एक बार शुरू से एंड तक जरूर देख कर जाएं। आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा यहाँ से। अगला देखते हैं, जिंक ब्लेंड किस धातु का अयस्क है? तो जस्ते का है।
मोनाजाइट एस्क किसका है? थोरियम का है। कैलामिन किस धातु का प्रमुख एस्क है? जस्ता का है। लेपिस लेलुजी एस्क किसका है? एल्यूमिनियम का है। कार्नाटाइट किसका एस्क है? यूरेनियम का है। अगला देखते हैं, फेल्सपार स्रोत है, फेल्सपार स्रोत है किसका है? एल्यूमिनियम का है। अगला है, क्रायोलाइट किस धातु का एस्क है? एल्यूमिनियम का है। अर्जेंटाइट एस्क किसका है? चांदी का है। मैग्नेटाइट किस धातु का एस्क है? लोहे का है। रूबी कॉपर किस धातु का एस्क है? तांबे का है। हॉर्न सिल्वर एस्क है? चांदी का। गैलेना किस धातु का एस्क है? सीसा के। किसका है? सीसा का है। अगला देखते हैं, हेवी स्पार एस्क किसका है? हेवी स्पार्क एस्क किसका है? बेरियस का है। Mg का निष्कर्षण किया जाता है समुद्र जल से। चाकू से काटी जाने वाली धातु है सोडियम। सोडियम को रखा जाता है मिट्टी के तेल में। सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाल दिया जाए तो जलने लगेगा, आग लग जाएगी अपने आप से। सड़क की रोशनी में पीले लैंप का प्रयोग करते हैं, इसमें कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? सोडियम का। अगला, बोरेक्स लवण का सामान्य सूत्र क्या है? Na2B4O7.10H2O। ठीक, तो अच्छे से एक बार को नोट डाउन करना है तो कर सकते हैं। अगला देखते हैं, ग्लावर साल्ट का रासायनिक सूत्र क्या है? किसका? ग्लावर साल्ट का। इसका है Na2SO4.10H2O। ठीक, अच्छे से देख लेना एक बार। सोडा लाइम का मिश्रण है NaOH प्लस CaO, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड। अगला है, धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3.10H2O। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaOH। चिली सीसा, इसे चिली साल्टपीटर या सामान्य नाम क्या है? सोडियम नाइट्रेट। अगला, सोडियम एल्यूमिनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? NaAlO2, NaAlO2। अगला, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3। ठीक, NaHCO3। आगे देखते हैं, हाइपो का रासायनिक सूत्र क्या है? हाइपो का रासायनिक सूत्र है Na2H2O3.5H2O। अगला है, साधारण नमक का अणुसूत्र क्या है? NaCl, सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं इसे। ठीक, आगे देखते हैं। अब यहाँ से कुछ मैं आपको मिश्र धातु तथा उनके घटक तथा उपयोग बताने वाला हूँ, जैसा आपको यहाँ पे हेडिंग में दिख गया होगा। ठीक, तो यहाँ पे है आपकी मिश्र धातु है, यहाँ पे उनके घटक हैं क्या क्या मिले होते हैं, और यहाँ पे उनके उपयोग हैं। तो एक बार अच्छे से देखना। देखो, पहले है पीतल। पीतल में कॉपर प्लस जिंक का मिश्रण है, यानी कॉपर 70% है और जिंक 30% है। किसके काम में आती है? तार, बर्तन, मशीनों के पुर्जे बनाने में काम आता है। ठीक, कांसा का देखते हैं, तो कांसा है कॉपर और SN। ठीक, इसमें क्या? बर्तन की मूर्तियाँ बनाने का काम आता है। गन मेटल कॉपर SN ZN, इससे क्या? बंदूक, हथियार तथा मशीनों के कलपुर्जे बनाने का काम आता है। बेल मेटल कॉपर और SN का मिश्र धातु है। किसका है? घंटा जी नहीं होती मंदिरों में जो घंटा बने रहते हैं, उसके काम में आता है। मुद्रा धातु CuSnP का मिश्रण होता है, फास्फोरस मुद्राएं बनती हैं। अगला है, कृत्रिम सोना Cu एल्यूमिनियम, इसको आभूषण तथा मूर्तियां बनाने में काम आता है। मोनल यानी CuFeNi का मिश्रण होता है, मूर्तियां बनाने में काम आता है। अगला है, डच मेटल Cu और Zn का मिश्रण होता है, कॉपर और जिंक का, इसमें मशीनों के कलपुर्जे बनाने का काम आता है। ठीक, अगला है जर्मन सिल्वर में सिल्वर ही नहीं होता है। हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जर्मन सिल्वर में क्या नहीं होता है, तो इसमें देखो कहाँ है सिल्वर? कॉपर है, जिंक है, निकल है, लेकिन सिल्वर यानी Ag है ही नहीं इसमें, तो बर्तन में मूर्तियाँ बनाने का काम आता है। एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज यानी एल्यूमिनियम और कॉपर का मिश्रण होता है,
यानी बर्तन, मुद्राएं, कृत्रिम आभूषण, पेंट आदि बनाने में काम आता है। कॉन्स्टेंटल कॉपर निकल का मिश्रण होता है, तार के रूप में काम करता है। ठीक, आगे देखते हैं। मैग्नेलियम एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का मिश्रण होता है, वायु यान एवं जहाज बनाने का काम आता है। आगे देखते हैं। ड्यूरेलुमेन एल्यूमिनियम मैग्नीशियम कॉपर का मिश्रण होता है। इसमें वैद्युत संबंधन में होता है, वैद्युत के। नाइक्रोम निकेल, लोहा, Fe क्रोमियम, मैग्नीज होता है। ठीक, किस काम में आता है? विद्युत तापन अवयव बनाने में काम आता है। एल्किनो चुंबक के निर्माण में काम आता है। लोहा, एल्यूमिनियम, निकेल, कोबाल्ट मिला रहता है। मैग्नीज स्टील, मैग्नीज, लोहा, कार्बन रहता है। तिजोरियों और रेल की पटरियों के लगे गार्ड कूटने वाली मशीनें बनाने के काम आता है। क्रोमियम स्टील, क्रोमियम होता है। सी यानी कार्बन होता है। Fe लोहा होता है, काटने वाले औजार बनाने के काम आता है। निकल स्टील, निकल होता है, कार्बन होता है, Fe होता है। इसके बाद बिजली के तार, कवच आदि बनाने में काम आता है। टंगस्टन स्टील, क्रोमियम, कार्बन, मैग्नीज, Fe लोहा होता है। इसमें शल्य चिकित्सालय के जो उपकरण होते हैं उन बर्तन में मूर्तियाँ बनाने का काम आता है। क्रोम वेनेडियम स्टील, ठीक है, VCRF यानी पाया जाता है, यानी कंपनियों की धुरियाँ, सॉफ्ट फ्रेम, एक्सल बनाने का काम आता है। ठीक, अब आगे देखते हैं इसके आगे वाले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाले हाइपोब्लियन का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है सोडियम थायोसल्फेट। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, अगला देखते हैं। धावन सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी खाने वाला सोडा है जी। डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त बेकिंग पाउडर क्या है? तो यह सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, जिससे वो डबल रोटी फूल जाती है। अगला है, समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण कौन सा है? तो सोडियम क्लोराइड है, यानी कि NaCl होता है। साल्वे प्रक्रम द्वारा औद्योगिक निर्माण किया जाता है सोडियम कार्बोनेट का। सोडियम कार्बोनेट में कौन सी अशुद्धता वायुमंडल से नमी सोखती है? तो मैग्नीशियम क्लोराइड सोखती है। खाने का नमक बरसात के मौसम में गीला हो जाता है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड में मैग्नीशियम क्लोराइड जैसी असंजक अशुद्धता होती है। ठीक, इसलिए वो हो जाता है। अगला देखते हैं, उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? तो पोटेशियम लाया जाता है। पोटेशियम की खोज किसने की थी? तो हम्फ्री डेवी ने की थी। ठीक, अगला देखते हैं, आयोडीकृत लवण में रहता है पोटेशियम आयोडाइड। अगला देखते हैं, रक्त कोशों में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलकर रखा जाता है? तो ये तो आपको पता ही होगा, सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट के साथ रखा जाता है। आगे देखते हैं, बारूद बनाने में इस्तेमाल किया जाता है पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक, आगे देखते हैं, चारकोल, सल्फर, पोटेशियम नाइट्रेट के मिश्रण से बनता है गन पाउडर। अगला देखते हैं, मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस एसिड से किया जाता है? तो कार्नालाइट से किया जाता है। किससे किया जाता है? कार्नालाइट से किया जाता है। आगे देखते हैं, कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है? मैग्नीशियम जलती है। कौन सी धातु सामान्य तापक्रम पर नाइट्रोजन के साथ प्रतिक्रिया करके नाइट्राइड उत्पन्न करता है? तो मैग्नीशियम करता है। क्लोरोफिल में केंद्रीय धातु आयन होता है, मैग्नीशियम होता है। इप्सम साल्ट का रासायनिक सूत्र है MgSO4.7H2O। इसका रासायनिक सूत्र है किसका? इप्सम का।
अगला है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। किसको? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। आगे देखते हैं, पेट की अम्लता हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो क्या किया जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसको इसमें किस में होता है? इनो में होता है। अपन लोग इनो पी लेते हैं, उससे अपनी पेट की अम्लता दूर हो जाती है। अति मुलायम खनिज साल्ट है मैग्नीशियम सिलिकेट। अगला है मैग्नीशियम फीते के जलने पर बनने वाला सफ़ेद पाउडर होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगला है एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण मुक्ता किस एसिड से किया जाता है? तो बॉक्साइट से किया जाता है। किससे? बॉक्साइट से किया जाता है। अगला है बॉक्साइट से एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण किया जाता है विद्युत अपघटन विधि के द्वारा। किस विधि के द्वारा? विद्युत अपघटन विधि के द्वारा। किस धातु का भूप्रपट्टी में सर्वाधिक बाहुल्य है? एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम का बाहुल्य है। कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड से रक्षित होता है? एल्यूमिनियम। एमरी क्या है? एमरी एक अशुद्ध एल्यूमिना है। कौन सा? अशुद्ध एल्यूमिना है। फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या है? K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 0.24 H2O। ठीक, बहुत ही सिंपल सूत्र है, इसका 2 बार पढ़ेंगे अपने आप से याद हो जाता है। अगला देखते हैं, बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है? तो बॉक्साइट का रासायनिक नाम है हाइड्रेटेड एल्यूमिना। अगला देखते हैं, फिटकरी, इसको इंग्लिश में एलम भी कहते हैं, गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो स्कंदन के द्वारा। ठीक, फिटकरी पानी को शुद्ध भी बनाती है। अगला देखते हैं, अब आ गए यहाँ से आपके हेडिंग ही देख सकते हैं, तत्व अयस्क और उनके सूत्र। तत्व अयस्क और उनके सूत्र बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी फॉर्मूले पूछे आते हैं। तो देखो, पहले आता है तत्व। तत्व है सोडियम। क्या है तत्व? इसके अयस्क होते हैं सोडियम क्लोराइड NaCl होता है फॉर्मूला। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 0.10 H2O होता है। सोडियम नाइट्रेट NaNO3 होता है। सोडियम सल्फेट Na2SO4 0.10 H2O होता है। बोरेक्स Na2B4O7 0.10 H2O होता है। तो यहाँ से आप सूत्र भी याद कर सकते हैं और उनके अयस्क भी एक ही बार में याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं अगला, पोटेशियम। क्या देखते हैं? पोटेशियम। पोटेशियम क्लोराइड होता है KCl। पोटेशियम कार्बोनेट होता है K2CO3। पोटेशियम नाइट्रेट होता है सोरा KNO3। ठीक है, ये अपने पोटेशियम के हो गए यहाँ से। अगला देखते हैं मैग्नीशियम। Mg होता है इसका फॉर्मूला। इसके देखते हैं एस के कौन कौन से हैं और इनके सूत्र। मैग्नेसाइट MgCO3 होता है। डोलोमाइट MgCO3 CaCO3 होता है डोलोमाइट का। कार्बोनाइट KCl MgCl2 6H2O पानी के क्षाणु होते हैं इसमें कार्बोनाइट में। एप्सम साल्ट का होता है MgSO4 0.7H2O। ठीक, यहाँ से अपने मैग्नीशियम के एस के भी देख लिए। आगे देखते हैं कैल्शियम। तो कैल्शियम का एस क्या है? कैल्शियम का फॉर्मूला होता है Ca। और अब देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। जिप्सम CaSO4 0.2 H2O। फ्लोस्पोर का होता है CaF2। अगला देखते हैं फास्फोराइट CaPO4 का होल ट्वाइस। ठीक, अगला देखते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का फॉर्मूला होता है Al। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है बॉक्साइट। बॉक्साइट का होता है Al2O3 0.2 H2O। क्रायोलाइट Na3AlF6 क्रायोलाइट का होता है। कोरंडम या नीलम, इसका होता है Al2O3। ठीक, आगे देखते हैं, इसके और भी हैं। अगला है डायस्पोर। कौन सा है? डायस्पोर। तो इसका होता है Al2O3 H2O। ठीक, अब देखते हैं कॉपर के। और कॉपर का फॉर्मूला होता है Cu। इसका बहुत ही फेमस है क्यूप्राइट। ठीक, क्यूप्राइट का फॉर्मूला होता है Cu2O। एजुराइट 2CuCO3 CuOH का होल ट्वाइस। मेलेकाइट का होता है CuCO3 CuOH का होल ट्वाइस। अगला देखते हैं कैल्कोसाइट Cu2S।
कैल्कोपायराइट CuFeS2। ठीक, अब देखते हैं सिल्वर, यानी सिल्वर का फॉर्मूला होता है Ag, इसका होता है अर्जेंटाइट, इसका फॉर्मूला होता है Ag2S। क्या होता है? Ag2S। अगला देखते हैं टिन। टिन या शीशा भी कहते हैं इसको, तो इसका फॉर्मूला होता है Sn, इसका ही पहले ही है कैसीटेराइट, कैसीटेराइट, इसका होता है SnSO2। अगला देखते हैं शीशा या लेड Pb। गैलेना, गैलेना होता है PbS, इसका एक और है सीरूसाइट, इसका होता है PbCO3। अब देखते हैं जिंक के, जिंक का फॉर्मूला होता है Zn, पहला है जिंक ब्लेड ZnS, कैलामीन ZnCO3, जिंकाइट ZnO। ठीक, आगे देखते हैं मरकरी, इसका फॉर्मूला होता है Hg, शनिवार AgS, मैग्नीज Mn होता है फॉर्मूला, पायरोलूसाइट या MnO2। ठीक, आगे देखते हैं मैग्नीज की और भी हैं अभी। अगला है मैग्नाइट, मैग्नाइट, मैग्नाइट का फॉर्मूला होता है Mn2O3.H2O। अगला देखते हैं लोहा, लोहा का फॉर्मूला होता है Fe, इसका फेमस है हेमेटाइट, हेमेटाइट का होता है Fe2O3। मैग्नेटाइट Fe3O4, सिडेराइट FeCO3, आयरन पायराइट FeS2। ठीक, और अब देखते हैं बेरियम के। ठीक, तो बेरियम का फॉर्मूला होता है Ba, इसका होता है हैवी स्पार या बेराइट्स, इसका होता है BaSO4। अगला है बिदराइट, बिदराइट का होता है BaCO3। अगला देखते हैं कैडमियम, इसका फॉर्मूला होता है Cd, इसका है ग्रीनोकाइट, फॉर्मूला होता है CdS। ठीक, अगला है क्रोमियम यानी कि Cr, क्रोमाइट, इसका फॉर्मूला होता है FeOCr2O3। अगला है एंटीमनी या बिस्मथ, Sb होता है फॉर्मूला, इसका है स्टिबनाइट, इसका फॉर्मूला होता है Sb2S3। अगला है सोना यानी Au, इसका होता है कैल्वेराइट। क्या होता है? कैल्वेराइट, फॉर्मूला होता है AuTe2। अगला है ट्रांसियम यानी Sr, इसका होता है ट्रांसियनाइट या SRO3। अगला देखते हैं सेलेस्टाइन, सेलेस्टाइन, इसका है SrSO4। यहाँ दोस्तों हमने अच्छे से देख लिए उन तत्व और उनके अयस्क और उनके फॉर्मूले। ठीक, और अब बात करते हैं दोस्तों, बस इस वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आने वाला सेकंड फेज CB2 NTPC का और ग्रुप डी लगे हुए पेपर हैं, इसलिए आज मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अकार्बनिक रसायन बिल्कुल ही ख़त्म करने वाला हूं और इसका कार्बनिक रसायन का भी अगला पार्ट डाल दिया जाएगा एक वीडियो के माध्यम से। ठीक, तो आप उसको भी देख लेना। और अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, पोटेशियम एलम पानी के शोधन में उपयोगी है क्योंकि यह कोलाइड विलयन को अपेक्षित करती है। ठीक, अगला है एल्यूमिना के विद्युत अपघटन में क्रायोलाइट मिलाया जाता है, एल्यूमिना का गलनांक घटाने के लिए मिलाया जाता है। कौन सा अम्ल एल्यूमिनियम पर कोई प्रभाव नहीं डालता? नाइट्रिक अम्ल नहीं डालता। गर्म सांद्र गंधकाम्ल से एल्यूमिनियम प्रतिक्रिया कर देता है SO2 की। ठीक, आगे देखते हैं वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? एल्यूमिनियम। अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किस यौगिक का प्रयोग होता है? एल्यूमिनियम सल्फेट का। माणिक और नीलम रासायनिक रूप से होते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या होते हैं? एल्यूमिनियम ऑक्साइड।
माणिक का लाल रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो क्रोमियम ऑक्साइड के कारण होता है। ठीक, आगे देखते हैं। उपस्थित तथा अस्थितियों के निर्माण और कम पोषण में आवश्यक तत्व है कैल्शियम। अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य है कैल्शियम फास्फेट का। कैल्शियम धातु के निष्कर्षण में कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम फ्लोराइड मिलाया जाता है क्योंकि वह द्रवणांक घटाता है। एस्बेस्टॉस किससे बनती है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम से बनती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो जिप्सम से बनता है। ठीक, और इनके हमने सभी के आपको फॉर्मूले बता दिए हैं अभी। अगला देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? 2CaSO4.H2O होता है। ठीक, जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4.2H2O। क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र होता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड। संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अगला देखते हैं। व्यंजक चूर्ण है CaOCl2। अगला है डोलोमाइट एस्क है मैग्नीशियम का। ठीक, आगे देखते हैं। डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र है CaCO3.MgCO3। हाइड्रोलिथ का अणुसूत्र होता है CaH2। क्लोरीन बुझे चूने के साथ प्रतिक्रिया करके बनाती है ब्लीचिंग पाउडर बनाती है। बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। मोती यानी पर्ल मुख्य रूप से बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। अगला देखते हैं। चूना पत्थर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। मृदा सुधारक कहा जाता है जिप्सम को। व्यंजक चूर्ण तनु अम्ल से प्रतिक्रिया कर क्या निष्कासित करता है? तो क्लोरीन को करता है। हेंजल क्लेवर विधि किसके उत्पादन की व्यापारिक विधि है? तो ब्लीचिंग पाउडर की है। अगला देखते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम से बनता है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम से क्या बनता है? एस्बेस्टॉस बनता है। पृथ्वी के गर्भ में दूसरा ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? लोहा है। लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है हरी सब्जियों में। किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? हेमेटाइट विधि द्वारा। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है लोहा। ठीक, आगे देखते हैं। किस धातु की अधिक मात्रा की उपस्थिति के कारण मनुष्य को सिडरोसिस नामक बीमारी ठीक हो जाती है? तो लोहा के। एनीमिया किस तत्व की कमी से होता है? तो लोहा के। ज़्यादा हो जाए तो बीमारी हो जाती है सिडरोसिस, और कमी हो जाए तो हो जाता है एनीमिया। दोनों बातें अच्छे से याद कर लेना। अगला है। लोहे पर जंग लगने पर लोहा का भार अधिक हो जाता है। लोहे में जंग लगने में बना पदार्थ फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड बनता है। लोहे में जंग लगने की क्रिया होती है जल एवं ऑक्सीजन के संयोग से होती है। जंग का रासायनिक संगठन है Fe2O3.H2O होता है। अगला देखते हैं। जंग रहित धब्बा रहित लोहा बनाने प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु है क्रोमियम। हराथोता या हरा कशिश किस रासायनिक पदार्थ का नाम है? तो फेरस सल्फेट का है। लोहे का शुद्धतम रूप है पिटवा लोहा। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? निकेल। स्टेनलेस स्टील में शामिल किया जाता है, क्या किया जाता है इसमें? तो लोहा, क्रोमियम और कार्बन। अच्छे से देख लेना यहाँ पे, यानी कि Fe, Cr और C। ठीक, अगला देखते हैं। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है क्रोमियम। सर्वाधिक प्रत्यस्थ पदार्थ कौन सा होता है? इस्पात। कठोर स्टील में कार्बन होता है 0.5 से 1.5% तक होता है।
गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप होता है जस्ते का। हरा कशीस का रासायनिक सूत्र होता है FeSO4.7H2O। झूठा सोना के नाम से जाना जाता है FeS2। आगे देखते हैं। मोहर साल्ट का रासायनिक सूत्र है FeSO4NH4 का होल ट्वाइस पॉइंट SO424H2O। ठीक, अगला देखते हैं। किस पदार्थ के लगाने से कटे स्थान से रक्त का बहना रुक जाता है? फेरिक क्लोराइड के लगाने से। ऑडियो और वीडियो टैप पर कौन से रासायनिक पदार्थ का लेप होता है? आयरन ऑक्साइड का होता है। यही फेमस एक क्वेश्चन रहा है आने वाले एग्जाम के लिए। रक्त तप्त लोहे पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है हाइड्रोजन गैस NH2O। आगे देखते हैं। माणिक का लाल रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो वह होता है क्रोमियम ऑक्साइड के कारण। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तांबे का। वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट का परत जम जाती है? तो तांबे के। क्लोरीमीटर बनाया जाता है तांबे से। किससे बनाया जाता है? तांबे से बनाया जाता है। अगला है। तड़ित चालक निर्मित होते हैं तांबे से। विद्युत अचुंबकीय धातु है तांबा। विद्युत का सबसे अच्छा चालक है चांदी। क्या है? चांदी सबसे अच्छा चालक है विद्युत का। सोने के आभूषण बनाते समय धातु मिलाई जाती है, तांबा मिलाई जाती है। मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा की वृद्धि होने से कौन सी बीमारी होती है? तो विल्सन बीमारी हो जाती है। कौन सी? विल्सन। अगला है। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है? CuSO4.5H2O। ठीक, क्या है? CuSO4.5H2O। अगला देखते हैं। तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या है? CuSO4.5H2O। यानी जो आपका नीले थोते का है वही आपका तूतिया का है। तांबा का शत्रु किस तत्व को कहते हैं? तो गंधक को कहते हैं। ठीक, और अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ से कुछ प्रमुख क्वेश्चन आने वाले हैं। यानी प्रमुख कांच एवं उसके संगठन कौन कौन से? कांच एवं उनके संगठन कौन कौन से? देखते हैं। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ में से गलती होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, इसलिए अब इसको एक वीडियो के माध्यम से आप अच्छे से देख सकते हैं। पहला है जल कांच। तो किस किस से मिलके बनता है? तो सोडियम कार्बोनेट व सिलिका से मिलके बनता है। सोडा कांच, तो यह सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट व सिलिका से मिलके बनता है। फ्लंट कांच, पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड व सिलिका से मिलके बनता है। क्रुक्स कांच, सीरियम ऑक्साइड व सिलिका से मिलके बनता है। सीसा क्रिस्टल कांच, पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड व सिलिका से मिलके बनता है। अगला है पायरेक्स कांच। पायरेक्स कांच बेरियम सिलिकेट व सोडियम सिलिकेट के मिलके बनता है। क्राउन कांच, पोटेशियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड व सिलिका से मिलके बनता है। पोटास कांच, पोटेशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट व सिलिका से मिलके बनता है। जैना कांच जिंक तथा बेरियम बोरोसिलिकेट का मिश्रण है। ठीक, और अब बात करते हैं अपने आगे वाले क्वेश्चनों की। नीला कशीस का रासायनिक नाम है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। ठीक, आगे देखते हैं। नीला थोथा है कॉपर सल्फेट। वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। और अब आगे देखते हैं। आपने हेडिंग तो देख ही ली होगी कि कांच को रंग प्रदान करने वाले पदार्थ। कांच को रंग प्रदान करने वाले पदार्थ देखते हैं। रंग हैं, पदार्थ हैं, रंग हैं और पदार्थ हैं। तो पहले एक साइड वाले देख लेंगे, फिर उस साइड वाले भी देखते जाएंगे साथ साथ में। तो पीला फेरिक ऑक्साइड पदार्थ कहलाता है। हरा सोडियम क्रोमेट कहलाता है। लाल क्यूप्रस ऑक्साइड है। गहरा नीला कोबाल्ट ऑक्साइड है। चटक लाल
कैडमियम सल्फाइड है। नारंगी लाल सिलेनियम ऑक्साइड है। पीकॉक नीला क्यूप्रिक लवण है। और नींबू जैसा नीला कैडमियम सल्फाइड है। ठीक, और अब आगे देखते हैं। प्रतिक्षिप्तिशील पीला फेरिक लवण है। और बैगनी से हल्का मैग्नीज डाई ऑक्साइड का मिश्रण होता है। ठीक, और अब बात करते हैं अपने आगे वाले क्वेश्चनों की। शुष्क सेल में द्विध्रुवक का कार्य करता है तो मैग्नीज डाइऑक्साइड काम करता है। जस्ता धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस एक्स से किया जाता है तो जिंक ब्लेड से किया जाता है। फिलोसफर बुल है ZnO, क्या है, जिंक ऑक्साइड। सफ़ेद कशीस का रासायनिक सूत्र होता है ZnSO4.7H2O। अगला है लिथोपोन है तो BaSO4 प्लस ZnS, इनका मिश्रण होता है। आगे देखते हैं। लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर लेपन किया जाता है जिंक क्लोराइड का। धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है, जस्ते की कमी के कारण होता है। किस धातु की कमी हो जाने से त्वचा पर खरोंच जैसी दिखने लगती है तो जस्ते के। ठीक, जिंक सल्फेट का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है कवकनाशी के रूप में। आगे देखते हैं। धातुओं में से लोहे पर किसकी परत चढ़ाना गैल्वेनाइजिंग कहलाती है, क्या कहलाती है, गैल्वेनाइजिंग कहलाती है। तो जस्ते की परत को चढ़ाना गैल्वेनाइजेशन कहलाती है। रंगने में काम आने वाला तीखा पदार्थ है जिंक सल्फेट। इस्पात की वस्तु में जिंक की पतली परत के लेपन का नाम है यसद लेपन, क्या है, यसद लेपन। कृंतकनाशी या रोडेंटनाशी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है तो जिंक सल्फाइड का, जिंक फास्फाइड का। किसका, जिंक फास्फाइड का। चूहे को मारने की दवा है तो क्या है, जिंक फास्फेट, क्या है, जिंक फास्फेट। कौन सा धातु गर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन से अपक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देते हैं, Zn यानी जिंक। चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है तो अर्जेंटाइट अयस्क से किया जाता है। साइनाइड विधि का प्रयोग किस धातु के निष्कर्षण में किया जाता है तो चांदी के निष्कर्षण में किया जाता है। अगला देखते हैं, अगली हेडिंग क्या है। तो अगली हेडिंग है अपनी खनिज लवणों की मानव शरीर में भूमिका क्या होती है। तो खनिज लवण हैं और यहाँ पे मानव शरीर में भूमिका। लोहा लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करता है, किसका, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करता है लोहा। आगे देखते हैं। सोडियम क्या काम करता है तो पाचन उत्सर्जन एवं तंत्र के कार्यों में सहायता करता है। कैल्शियम हड्डियों एवं दांतों का निर्माण करता है। ठीक, आगे देखते हैं। पोटेशियम क्या काम करता है तो कोशिकीय संवहन एवं जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। मैग्नीशियम मांसपेशियों के संचालन एवं तंत्र की कार्यविधि में सहायता करता है। आयोडीन थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। फास्फोरस जीव द्रव्य एवं हड्डियों का निर्माण करता है। ठीक, आगे देखते हैं, अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब क्वेश्चन है, लूनर कास्टिक का रासायनिक सूत्र है AgNO3। हार्न सिल्वर है AgCl। सिल्वर नाइट्रेट की प्रायः रंगीन बोतलों में रखे जाते हैं क्योंकि सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है, इसलिए उनको रंगीन बोतलों में रखा जाता है। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है सिल्वर ब्रोमाइड। कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है, चांदी। बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है चांदी वाला ये। अगला देखते हैं, कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग करते हैं तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं।
कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो सोना पाया जाता है। कौन सी धातु सर्वाधिक भारी है? तो यह भी सोना ही है। सबसे अधिक लचीली और पीटकर पत्थर बनाने जाने वाली धातु भी सोना ही है। सोने का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से की जाती है? तो इसका अयस्क है सिल्वेनाइट व कैलावेराइट से। ठीक, सिल्वेनाइट व कैलावेराइट से किया जाता है। अम्लराज मिश्रण है नाइट्रिक अम्ल व हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। सोना घुलनशील है अम्लराज में। सोना को कठोर बनाने के लिए उसे मिलाया जाता है तांबा। हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है? तो स्वर्ण आभूषणों पर लगाया जाता है हॉलमार्क का चिन्ह। आगे देखते हैं, बेवकूफ़ों का सोना या फूल्स गोल्ड के नाम से जाना जाता है पायराइट्स। शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। 18 कैरेट के मिश्रण में सोने में शुद्ध होने का प्रतिशत कितना है? तो 75% होता है। पारा का निष्कर्षण किया जाता है शनिवार से। द्रव्य धातु कौन सी है? पारा ही है। अगला देखते हैं, शनिवार का रासायनिक सूत्र क्या है? HgS है। क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है मरकरी। पारा तथा किसी अन्य धातु के मिश्रण को कहा जाता है अमलगम। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन के साथ मरकरी वेपर। सिंदूर का रासायनिक नाम है मर्क्यूरिक सल्फाइड। सिंदूर का रासायनिक सूत्र है HgS। एक के बाद एक सभी क्वेश्चन आपके क्लियर होते हुए जा रहे होंगे, ऐसा मेरा मानना है। अगला देखते हैं, कैलोमल का रासायनिक सूत्र होता है Hg2Cl2। कोरोसिव सब्लिमेट का रासायनिक सूत्र होता है HgCl2। पारा को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? तो लोहा के। मीनी मात्रा रोग किस कारण होता है? पारा की कमी के कारण होता है। पारा की मात्रा बढ़ जाए तो हो जाता है मिनी मात्रा रोग। फ्लूरोसेंट ट्यूब में सर्वाधिक सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है मरकरी वेपर व आर्गन। आगे देखते हैं, औषधियों में मकर ध्वज के रूप में प्रयुक्त किए जाने वाले रसायन का नाम क्या है? HgS। सीसा का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो गैलेना से। सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा है? तो यह भी सीसा ही है। रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? Pb3O4 होता है। गैलेना का रासायनिक नाम क्या है? तो लेड सल्फाइड है। लेड सल्फाइड का व्यापारिक नाम क्या है? लिथार्ज है। क्या है? लिथार्ज। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत कितना होता है? 0 होता है। संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो सीसा का। वाहनों में उत्सर्जित धुएं में किसकी उपस्थिति से प्रदूषण होता है? तो सीसा से ही होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब का निर्माण में किस कांच का प्रयोग करते हैं? तो फ्लिंट कांच का करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब में। आगे देखते हैं, फोटोक्रोमेटिक कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग या गहरा रंग होने के गुणधर्म होता है? तो रजत क्लोराइड के। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? रेसे कांच का किया जाता है। पायरेक्स कांच को सर्वाधिक सामर्थ्य बनाने के लिए कौन सा उत्तरदायी होता है? तो बोरेक्स होता है। कांच होता है अतिशीतित द्रव्य। क्या होता है? अतिशीतित द्रव्य होता है। आगे देखते हैं, कांच का गहरा नीला रंग किससे मिलता है? तो कोबाल्ट ऑक्साइड से मिलता है। किससे मिलता है? कोबाल्ट ऑक्साइड से मिलता है। मुख्य शोधनों यानी माउथ वॉश तथा टूथपेस्टों में कौन सा यौगिक आमतौर पर प्रयोग किया जाता है? तो सुहागा किया जाता है। चुंबक बनाने के लिए कौन सा मिश्र धातु का उपयोग होता है? तो एलिनिको होता है। रोल्ड गोल्ड मिश्र धातु है तांबा एवं एल्यूमिनियम का। टांका या सोल्डर मिश्र धातु होता है सीसा और टिन का। ठीक, ये तो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है टांके वाला। आगे देखते हैं,
पीतल मिश्र धातु है, तो पीतल है किस किस की, जस्ता एवं लोहा की। कांसा मिश्र धातु है, तांबा एवं टिन की। पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड के। आगे देखते हैं, कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था, तो वह किया गया था प्लूटोनियम। कौन सा किया गया था, प्लूटोनियम। कौन सी धातु इस्पात के समान मजबूत लेकिन भार में उसकी आधी होती है, टाइटेनियम। किसे भविष्य की धातु कहते हैं, टाइटेनियम को। नाव की रिएक्टर की रचना के लिए अनिवार्य तत्व है, जिरकोनियम। वायुयान निर्माण में किस धातु का प्रयोग होता है, तो पैलेडियम का। किसका, पैलेडियम का। कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो गैलियम। सफ़ेद स्वर्ण के नाम से जाना जाता है, प्लेटिनम। प्लेटिनम क्या, प्लेटिनम। एडम उत्प्रेरक के नाम से जाना जाता है, प्लेटिनम। कठोरतम धातु है, प्लेटिनम। किस धातु को पहले वुल्फ्राम कहा जाता था, प्लेटिनम को। कौन सी धातु बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त की जाती है, टंगस्टन। ठीक, यहाँ से बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बताए जा रहे हैं और इस वीडियो को बस आप देख के चले जाना, क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ठीक, आगे देखते हैं, कौन सा पदार्थ बहुत कठोर व बहुत तन होता है, टंगस्टन। कौन सा तापक तत्व विद्युत प्रेस में प्रयुक्त होता है, नाइक्रोम का तार। किस धातु का गलनांक इतना कम है कि वह हाथ में ही पिघल जाती है, तो गैलियम। क्या होता है वो, गैलियम होता है। अगला देखते हैं, कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है, जर्मेनियम। मोबाइल फ़ोन बैटरियों में मुख्यतः कौन सा धातु प्रयोग किया जाता है, तो लिथियम। नाभ की रिएक्टरों में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में प्रयोग किया जाता है, कैडमियम या बोरॉन की छड़ें। ठीक है, कैडमियम या बोरॉन की छड़ें यूज की जाती हैं नाभ की रिएक्टरों में। आगे देखते हैं, आशा का धातु किसे कहते हैं, यूरेनियम को कहते हैं। नाभ की रिएक्टर में ईंधन का काम करता है, यूरेनियम। येलो केक नामक जिस वस्तु की सीमा पर तस्करी की जाती वह है, यूरेनियम ऑक्साइड। अगला है, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभ की ईंधन कौन सा है, थोरियम। थोरियम खनिज पाया जाता है मोनाजाइट बालू में। कहाँ पे, मोनाजाइट बालू में। सौर सेलों में प्रयुक्त होता है, सीजियम। क्या होता है, सीजियम। आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, बेरियम के कारण। आतिशबाजी में चटक लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, ट्रांसियम के कारण। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण आता है, सल्फर की। किसकी, सल्फर की। आगे देखते हैं, आपको हेडिंग से ही पता चल गया होगा कि अब मैं बताने वाला हूं आपको अधातुएं और उनकी यौगिक। क्या, अधातुएं और उनके यौगिक कौन कौन से होते हैं। ठीक, तो सीधी बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन है, कैवेंडिश। आवारा तत्व की संज्ञा दी जाती है हाइड्रोजन को। भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन को। आगे देखते हैं, वैसे तत्व जिसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों एक समान होता है, हाइड्रोजन। कौन सा तत्व न्यूनतम तापक्रम पर द्रव में बदल जाता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के समस्थानकों की संख्या होती है 3। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम इसके प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले समस्थानक हैं, किसके हैं, हाइड्रोजन के ही। यह वही 3 है जो अभी ऊपर एक क्वेश्चन था। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं ट्राइटियम। क्या कहते हैं, ट्राइटियम। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, लाल तप्त लोहे के ऊपर भाप गुजारी जाती है तो कौन सी गैस प्राप्त होती है, हाइड्रोजन गैस। सभी अम्ल धातुओं के साथ अपक्रिया करके उत्पन्न करते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर प्राप्त होता है H2O यानी कि पानी।
वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन। आगे देखते हैं, हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली धातु कौन सी है? पैलेडियम। कौन सी है? पैलेडियम। आयतन के अनुपात में जल में हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का अनुपात होता है 2:1। ठीक। भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का अनुपात होता है 1:8। भार के अनुपात में, अगर आयतन में होगा तो 2:1 और भार में होगा तो 1:8। बालों के ब्लीचिंग में प्रयुक्त होने वाला होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। बालों की ब्लीचिंग में हाइड्रोजन परऑक्साइड। आगे देखते हैं, पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम आता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। कार्बन है एक अधातु। कार्बन क्या है? एक अधातु। सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व कौन सा है? कार्बन है। हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा बनाए जाते हैं? तो कार्बन के द्वारा बनाए जाते हैं। ग्रेफिन होता है, ग्रेफिन क्या होता है? तो कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है। एक ही रासायनिक तत्व के विभिन्न प्रारूप को कहते हैं अपरूप। वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है क्या कहलाता है? अपरूपता। हीरा और ग्रेफाइट किसके अपर रूप हैं? कार्बन के अपर रूप हैं। ठीक। अब आगे देखते हैं अगला टॉपिक। यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ इस टॉपिक में कुछ अधातुओं के अपर रूप कौन कौन से होते हैं। ठीक। कुछ धातुओं के अपर रूप कौन कौन से होते हैं इसमें आपको पता चलने वाला है। देखते हैं कार्बन के। तो कार्बन के अपर रूप हैं हीरा, ग्रेफाइट, कास्ट चारकोल, बॉन चारकोल, रक्त चारकोल, फ्लोरीन। ये किसके अपर रूप हैं? कार्बन के हैं। आगे देते हैं फास्फोरस। पीला फास्फोरस, लाल फास्फोरस, काला फास्फोरस और स्कारलेट फास्फोरस किसके हैं? फास्फोरस के यहाँ पे अपर रूप हैं। आगे देखते हैं ऑक्सीजन के अपर रूप। ऑक्सीजन एवं ओजोन ऑक्सीजन के अपर रूप हैं। सल्फर के देखते हैं, रोम्बिक सल्फर, मोनोब्लिनिक सल्फर, एमारफस सल्फर, कोलाइडी सल्फर, प्लास्टिक सल्फर। ठीक। इसके जी अपर रूप हैं। आगे देखते हैं अपने क्वेश्चन पे की बात करते हैं। हीरे के संबंध में कैरेट होता है भार। प्रकृति का कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा ही है। क्या है? हीरा ही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या होता है? हीरा होता है। पेंसिल में प्रयुक्त काला सीसा क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। शुद्ध सेल का धनात्मक छड़ होती है ग्रेफाइट की। किसकी? ग्रेफाइट की। भारी मशीनों में स्नेहक यानी लुब्रिकेंट के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट की छड़ों का किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है न्यूट्रॉनों का वेग कम करने के लिए किया जाता है। ठीक। आगे देखते हैं, कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु प्रयोग किया जाता है एनिमल चारकोल प्रयोग किया जाता है। लाल तप्त कार्बन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है जल गैस प्राप्त होती है या वाटर गैस। किसे कार्बोरेंडम के नाम से जाना जाता है? SiC को जाना जाता है। कोयला निर्माण का प्रारंभिक अवस्था क्या होती है? पीट कोयला होता है। सामान्य किस्म का कोयला बिटुमिनस कोयला होता है। मुलायम कोयले के नाम से जाना जाता है बिटुमिनस कोयले को जाना जाता है। ठीक। आगे देते हैं, भूरा कोयला कहा जाता है लिग्नाइट को। किसको? लिग्नाइट को कहा जाता है। उच्च कोटि का कोयला एंथ्रेसाइट को कहा जाता है। मोटर कारों के धुओं में कैंसर उत्पन्न करने वाली गैस कौन सी? कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। बड़ी जहरीली गैस होती है। भाप अंगार गैस मिश्रण है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। नीली ज्वाला के साथ जलने वाली गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा गैस मानव रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय जटिल बनाता है? CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड ही करता है। वातावरण की वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? 0.03% है।
प्रकाश संश्लेषण से संबंधित गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड है। आगे देखते हैं। रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक है क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल से अवक्रिया करके बनाती है, कार्बोनिक अम्ल बनाती है। सामान्य अग्निशामक में CO2 किसकी अपक्रिया के कारण उत्पन्न होती है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट और तनु H2SO4 के कारण होती है। आगे देखते हैं। आग बुझाने में काम आने वाली गैस कौन सी है? तो वह कार्बन डाइऑक्साइड ही है। कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है? कार्बन डाइऑक्साइड कर देती है। बियर को भंडारित करने से पहले उसमें कौन सी गैस मिलाई जाती है? तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला दी जाती है। सोडा वाटर में प्रयुक्त गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड ही है। शुष्क बर्फ होता है ठोस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड है। तो यहाँ पे तो काफ़ी क्वेश्चन आपने देख लिए कार्बन डाइऑक्साइड से किस किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सभी क्वेश्चनों को यहाँ पे बताया गया है। अगला देखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो इसके लिए भी है कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड ही है। अगला देखते हैं। धुओं में आंखों को प्रभावित करने वाला शक्तिशाली उत्तेजक होता है पेन। क्या होता है? पेन, PAN। अगला है सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन एक अर्धचालक है। क्या है? अर्धचालक। सौर सेलों में प्रयुक्त होने वाला मुख्य पदार्थ कौन सा है? सिलिकॉन है। संगणकों यानी कि कंप्यूटर के IC चिप प्रायः बने होते हैं सिलिकॉन के बने होते हैं। आगे देखते हैं। कृत्रिम हीरा के नाम से जाना जाता है सिलिकॉन कार्बाइड। क्या जाना जाता है? सिलिकॉन कार्बाइड। क्वार्ट्ज बनता है कैल्शियम सिलिकेट से। स्फटिक किसका क्रिस्टलीय रूप है? सिलिका का है। नाइट्रोजन के खोजकर्ता कौन है? रदरफोर्ड हैं। सर्वाधिक अनअपक्रिय गैस कौन सी है? नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन गैस कैसी है? हवा से हल्की होती है। ठीक, आगे देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। जलती हुई सीख को नाइट्रोजन से भरे जार में ले जाने पर यह बुझ जाती है। कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैलों के वीर्य को रखा जाता है द्रव नाइट्रोजन में क्योंकि द्रव लिक्विड नाइट्रोजन बहुत ही ठंडी होती है। यह लगभग -193 डिग्री तक इसका टेम्परेचर होता है माइनस। बढ़ते पौधों को किस तत्व की सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है? नाइट्रोजन। आगे देखते हैं। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट्स के रूप में। किस रूप में? नाइट्रेट्स के रूप में। क्रायोजेनिक द्रव हैं द्रव नाइट्रोजन। कौन सी गैस हवा में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? नाइट्रोजन 78% होती है। प्रकाश रसायनी धूम कोयले बनने के समय कौन सा गैस उत्पन्न होता है? NO। ठीक, आगे देखते हैं। सुपरसोनिक वायुयान समताप मंडल में कौन सा पदार्थ विसर्जित करते हैं? NOx। आगे देखते हैं। आकाश में बिजली चमकने पर गैस उत्पन्न होती है NO। किस पदार्थ में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? यूरिया में। फॉर्मूला होता है यूरिया का NH2CO NH2। प्रयोगशाला में सबसे पहले बनने वाला कार्बनिक पदार्थ है यूरिया। आगे देखते हैं। NH3 में नाइट्रोजन की संयुक्ता होती है 3। नाइट्रोजन का विस्फोटक यौगिक है NCl3। लाफिंग गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। लाफिंग गैस कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड। अम्लीय वर्षा का कारण क्या है? Na2+SO2। कौन सी गैस दांत उखाड़ने में उपयोग होती है? N2S। अमोनिया उपस्थित होता है नाइट्रोजन व हाइड्रोजन। हैबरबी द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है अमोनिया का। किसका?
अमोनिया का। आगे देखते हैं, हेबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं? तो लोहे का करते हैं। हेबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण के लिए उपयुक्त दशाएं कौन सी है? उच्च दाब व निम्न ताप। अश्रु गैस होती है अमोनिया। जल में आसानी से कौन सी गैस घुलनशील है? अमोनिया। घरेलू परिस्थिति में सामान्यतः कौन सी गैस परिस्थित होती है? अमोनिया। अम्लराज में नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात होता है 1:3। फास्फोरस का अणुसूत्र होता है P4। फास्फोरस का सबसे स्थायी अपर रूप है लाल फास्फोरस। फास्फोरस का सबसे अधिक अवक्रियाशील रूप है पीला या श्वेत फास्फोरस। दिया सलाई के निर्माण में प्रयुक्त होता है लाल फास्फोरस। पीले फास्फोरस को सुरक्षित रखता है जल में। फास्फोरस के अपरूपण में कौन सी स्फुरदीप्ति का गुण प्रदर्शित करता है? श्वेत फास्फोरस। युद्ध में धुएं का पर्दा बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? PH3 का। किसका? PH3 का। आगे देखते हैं, श्वेत फास्फोरस कास्टिक सोडा के गर्म तथा सांद्र विलयन से अपक्रिया करके बनाता है फास्फीन। कौन सी गैस पायरोगैलोल के क्षारीय विलयन में से गुजरने पर बादामी घोल बनाती है? ऑक्सीजन। भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना? 21% है। किस गैस को प्राणवायु कहा जाता है? ऑक्सीजन को। ठीक, आगे देखते हैं, ऑक्सीजन के खोजकर्ता कौन है? प्रिस्टले हैं। ऑक्सीजन एक है अनुचुंबकीय। कैसा है? अनुचुंबकीय। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके ग्रुप डी, NTPC और आने वाले जितने भी एग्जाम होते हैं जो साइंस से रिलेटेड होते हैं उनमें आप यहाँ से SSC CGL तक आराम से ही बिल्कुल बना सकते हैं। तो आगे क्वेश्चन की बात करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है। तो गोताखोर सांस लेने के लिए किस गैसों के मिश्रण का उपयोग करते हैं? तो ऑक्सीजन व हीलियम का करते हैं। अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन किन गैसों का मिश्रण होता है? तो ऑक्सीजन और हीलियम का ही होता है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन ही पाया जाता है। आगे देखते हैं, ऑक्सीजन और ओजोन है। ऑक्सीजन और ओजोन है एलोट्रोप्स। क्या हैं जी? एलोट्रोप्स हैं। कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? ओजोन। किसके प्रयोग के फलस्वरूप वातावरण की ओजोन परत का क्षरण होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा। इस गैस को कहते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला है, कौन सी गैस हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती है? O3। O3 का ही फॉर्म बन जाता है क्या? ओजोन। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओजोन गैस में गंध होती है, तो भाई कैसी गंध होती है? सड़ी मछली की तरह गंध होती है इसमें। कैसी? सड़ी मछली की तरह। गंधक के कितने परमाणु आपस में जुड़कर गंधक की वलय जैसी संरचना बनाते हैं? 8। गंधक का अणुसूत्र है S8। गंधक किस तत्व का शत्रु है? तांबे का। किसका है? तांबे का है। अगला देखते हैं, किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड का। सल्फर के साथ रबड़ को गर्म करने की प्रक्रिया कहलाती है वल्कनीकरण। प्राकृतिक रबड़ को अधिक मजबूत तथा प्रत्यास्थ बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? गंधक। उबलती हुई गंधक को ठंडे जल में डालने पर प्राप्त होता है प्लास्टिक गंधक। क्या प्राप्त होता है? प्लास्टिक गंधक। बारूद मिश्रण है। बारूद किसका मिश्रण है? तो नाइटर, सल्फर और चारकोल का। कौन सी गैस सड़े अंडे जैसी गंध होती है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड। पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय घोल में H2S गैस को प्रवाहित करने पर घोल का रंग हो जाता है हरा।
कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उपस्थिति के कारण उत्तरदायी है? SO2। आगे देखते हैं, वायु में किसकी अधिकता होने पर पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाती हैं? SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के विलयन में सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर विलयन का रंग हरा हो जाता है। ऑयल ऑफ ब्रिटियोल कहलाता है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4। ओलियम कहलाता है सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल या H2S2O7। रसायनों का सम्राट कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को, यानी कि किसको? H2SO4 को। आगे देखते हैं, कशीस का तेल किसको कहते हैं? तो भाई कशीस का तेल कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल को। ओलियम है सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन की विधि है लेड कक्ष एवं संपर्क विधि। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अवघट होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। शीशे के संचयन वाले सेल में प्रयुक्त अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला देखते हैं, रसायन उद्योग में मूल रसायन माना जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को। किसको? सल्फ्यूरिक अम्ल को माना जाता है। और अब बात करते हैं अपने आगे वाले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है H2SO4 की जिंक के साथ प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। तो भाई क्या उत्पन्न होती है? हाइड्रोजन उत्पन्न होती है। कौन सा अम्ल खनिज अम्ल है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल खनिज अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम है म्यूरिएटिक अम्ल। क्या है? म्यूरिएटिक अम्ल। कैरो अम्ल के नाम से जाना जाता है H2SO5। कैरो अम्ल का फॉर्मूला क्या है? H2SO5। मार्शल अम्ल के नाम से जाना जाता है H2S2O8। क्या है? H2S2O8। याद रख लेना अच्छे से। अगला है क्वेश्चन अपना, अगला क्वेश्चन है हेलोजनों में सर्वाधिक अपक्रिया है। तो हेलोजनों में सर्वाधिक अपक्रिया है किसकी? फ्लोरीन की है। कौन सा हेलोजन तत्व और जीनॉन के साथ मिलकर अधिकतम यौगिक बनाता है? फ्लोरीन बनाता है। टेफ्लॉन में कौन सा हेलोजन पाया जाता है? फ्लोरीन पाया जाता है। किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा होती है? फ्लोरीन की ही होती है। कांच गिलास किस में घुलनशील होता है? तो HF में होता है। हेलोजन तत्व है, हेलोजन कौन कौन से तत्व हैं? तो है F यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। कितना तो सिंपल है। अगला है क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी है? तो क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 है। अगला है कौन सी गैस अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं? Cl2 ही लेते हैं। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है क्लोरीन, शुद्ध कर देता है। किस हेलोजन सदस्य का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में होता है? अभी बताया है क्लोरीन ही होता है। अगला है कौन सा हेलोजन सदस्य सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो ब्रोमीन पाया जाता है। कौन सा हेलोजन सदस्य सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है? तो आयोडीन पाया जाता है। कौन सा हेलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है? उस आयोडीन का ही किया जाता है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? तो आर्गन है। कौन सी है? आर्गन है। बीकन प्रकाश के रूप में प्रयुक्त अक्रिय गैस है किसकी है? नियॉन। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? जीनॉन। किस अक्रिय गैस को स्ट्रेंजरा गैस के नाम से भी जाना जाता है? तो जीनॉन को। अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो रैमजे को है। वायु में कौन सी गैस नोबल गैस नहीं है? रेडॉन। हीलियम के खोजकर्ता कौन है? लोकेयर। शून्य समूह में
रेडॉन है रेडियो सक्रिय तत्व है। क्या है? रेडियो सक्रिय तत्व है। आगे देखते हैं, किसी अक्रिय गैस के परमाणु की बाह्य कक्षा में होता है पूर्ण होती है। वायुयानों के टायरों में कौन सी अक्रिय गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हीलियम का किया जाता है। ट्यूबलाइट में सामान्यतः गैस भरी जाती है, पारे की वाष्प और आर्गन भरी जाती है। हीलियम के नाभिक में होते हैं 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन होते हैं। हीलियम को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैसों की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। अगला है, गुब्बारों में हाइड्रोजन के स्थान पर हीलियम गैस भरी जाती है क्योंकि यह हाइड्रोजन से हल्की होती है। ठीक, आगे देखते हैं, विद्युत बल्ब में प्रयुक्त गैस कौन सी है? अक्रिय गैस होती है। विज्ञापनों, साइड बोर्डों और सजावटी बत्तियों में आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी है? नियॉन है। आगे देखते हैं। लो दोस्तों, यहाँ पे ये पूरे सभी के सभी आपके क्वेश्चन ख़त्म होते हैं और जो मैंने आपसे बोला था कार्बनिक रसायन आपकी पूरी टोटल ख़त्म हो गई, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो दोस्तों बस एक बार और बोलूँगा, अगर यह वीडियो और मेरी मेहनत अगर आपको थोड़ी भी पसंद आती है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और अपने चैनल ट्रिक्स 92 को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, अभी तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डाल दिया है। अगर ये वीडियो थोड़ा अच्छा लगा, अच्छा चला इस यूट्यूब पर, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वीडियो एक ही डालूंगा जिसमें टोटल पूरी की पूरी ख़त्म कर दूंगा एक वीडियो में ही, और वो सभी क्वेश्चन डालूंगा जो हमेशा क्वेश्चन पूछे गए या आने वाले होते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन ही डालूंगा। बस लास्ट में यही कहूँगा, अगर आपको अच्छा लगा है तो बस अपने हिसाब से कर सकते हैं। जय हिंद, थैंक यू।